नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज शाम विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फोन फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री ने कहा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का दौरा मेक इन इंडिया नीति के तहत पहला कदम। आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे तथा आईआईएससी बेंगलुरु को प्रमुख संस्थान का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्राइब्यूनल ने टाटा सन्स के अध्यक्ष साइरस मिस्त्री को हटाने के 2016 के फैसले को सही ठहराया। मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स में आज शाम भारत के दिविज शरण और उनके जोड़ीदार आर्टेम सिटक प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे और फीफा विश्व कप में सेमीफाइनल का दौर कल शुरू होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नई दिल्ली में गांधी स्मृति संस्थान जाएंगे। दोनों नेता नोएडा में सैमसंग प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा से भारत और दक्षिण कोरिया के बीच विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में द्विपक्षीय भागीदारी बढ़ने की आशा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति आज शाम नोएडा में दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल फोन फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। यह कारखाना साल में 12 करोड़ मोबाइल फोन का निर्माण करेगी। पिछले वर्ष जून में कंपनी ने अपने नोएडा प्लांट का विस्तार और उत्पादन दोगुना करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज श्री मून जे-इन से मुलाकात करेंगी। कल राष्ट्रपति भवन में श्री मून का पारंपरिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता होगी। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की आशा है। श्री मून राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिलेंगे। पिछले वर्ष दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु तथा दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री किम ह्योन चोंग ने आपसी व्यापार बढ़ाने के समझौतों पर आज नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रभु ने बताया कि दोनों देशों के आपसी संबंधों को आगे ले जाने में व्यापार और वाणिज्य की अहम भूमिका रहेगी। The trade and commerce will have to play their own role to promote this relationship. That's what we are trying to do. We had a very fruitful and very forward-looking discussion. Some items have been agreed, some will be work in progress, but we are definitely sure in the direction in which the relationship has to go, and that is only in one direction, that is to take it to the next level. दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री किम ह्योन चोंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया नीति के तहत पहला कदम आज उठाया गया है। श्री चोंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सैमसंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखने जाएंगे। इस कंपनी में 2020 तक 1 करोड़ मोबाइल फोन बनाने की वार्षिक क्षमता विकसित हो जाएगी। मेघालय की राजधानी शिलंग में आज होने वाली पूर्वोत्तर परिषद की 2 दिन की पूर्ण बैठक की अध्यक्षता गृहमंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर परिषद को सीधे गृह मंत्रालय के नियंत्रण में लाए जाने के बाद पहली बार इसकी बैठक हो रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वोत्तर क्षेत्र के चहुमुखी विकास की विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति के बारे में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। वे परिषद द्वारा किए जा रहे कार्यों का जायजा भी लेंगे। इसके अलावा जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी उनमें पूर्वोत्तर के कई जिलों में जीवन यापन के कार्यक्रमों को मजबूत करना, जल संसाधन प्रबंधन, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने, कुपोषण दूर करने के लिए पोषण अभियान, आयुष्मान भारत और सुरक्षा जैसे मसले शामिल हैं। समीर वर्मा, आकाशवाणी समाचार, शिलांग। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बम्बई और आईआईएससी बेंगलुरु को प्रमुख संस्थानों का दर्जा प्रदान किया है। ट्वीट संदेश में इस फैसले की जानकारी देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह फैसला ऐतिहासिक है और इससे इन संस्थानों को पूर्ण स्वायत्तता मिल गई है। श्री जावड़ेकर ने यह भी कहा कि प्रमुख संस्थान का दर्जा मिलने से ये संस्थान और तेजी से विकास करेंगे और इनकी गुणवत्ता में सुधार आएगा, जिससे ये विश्व स्तर के संस्थान बन सकेंगे। निजी क्षेत्र के संस्थानों में से मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, बीआईटीएस पिलानी और जियो इंस्टीट्यूट को प्रमुख संस्थान का दर्जा दिया गया है।
ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nrc.in पर लॉग कर सकते हैं। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें टैलेंट जगह तो जरूर मिलेगी। यहाँ तो पूरी इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बच। राष्ट्रीय व्यक्ति जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा जनित में जारी। अरे अजय भाई, आपका बेटा राहुल नहीं दिखाई दिया आज? भारद्वाज जी वो किचन में है, खाना बना रहे हैं। किचन में? क्यों, कोमल बिटिया का है? कोमल बेटी तो बाहर है, कुछ घर का सामान वगैरह लेना था तो दफ्तर से लेती आएगी। मतलब बेटी बाहर और बेटा किचन में? अजय जी, ये क्या कर रखा है? कुछ खास नहीं जी, बेटियों और बेटों को बराबर बना रखा है। बेटों और बेटियों में फर्क क्या करना? बेटियों के पंखों को खुलने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्राइब्यूनल ने आज टाटा सन्स के निदेशक मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष सारस मिस्त्री को हटाने का 24 अक्टूबर 2016 का फैसला सही ठहराया है। ट्राइब्यूनल ने कहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष को हटाने का निदेशक मंडल को अधिकार था और सारस मिस्त्री को इसलिए हटाया गया कि बोर्ड के सदस्यों का उन पर से भरोसा उठ गया था। श्री मिस्त्री ने अपनी दलील दी थी कि उन्हें अचानक से टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से हटाया गया। तमिलनाडु विधानसभा ने आज लोकायुक्त विधेयक पारित कर दिया। राज्य के प्रशासनिक सुधार मंत्री डी जयकुमार ने सदन में ये विधेयक पेश किया था। सरकारी कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए सरकार ने लोकायुक्त व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इसे तमिलनाडु लोकायुक्त अधिनियम 2018 नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी की आज सवेरे बागपत जेल में हत्या के सिलसिले में 4 अधिकारियों जेलर उदय प्रताप सिंह, उप जेलर शिवाजी यादव, प्रमुख वार्डन अरिजिंदर सिंह और वार्डन माधव कुमार को निलंबित किया गया है। मेरठ क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि जेल में 2 गुटों की आपसी प्रतिद्वंदिता में मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जौनपुर निवासी मुन्ना बजरंगी का नाम 2006 में गाजीपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में भी आया था। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। जेल के भीतर हत्या को गंभीर घटना बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी न्यायिक जांच कराने की घोषणा की है। जो माफिया था बहुत सारे मामलों में लिप्त था, लेकिन जेल के अंदर इस प्रकार की घटना एक गंभीर बात है और हम इसकी तह में जाएंगे। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ में ठोस कार्रवाई करेंगे। मुन्ना बजरंगी को रंगदारी वसूलने के मामले में स्थानीय अदालत में पेश करने के लिए झांसी जेल से बागपत जेल लाया गया था। उस पर हत्या, अपहरण, रंगदारी वसूली और लूट के कई मामले प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज हैं। उसकी पत्नी ने हाल ही में जेल के भीतर उसकी हत्या की आशंका जाहिर की थी। सुनील शुक्ल, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। असम सरकार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चाय के बागानों को खुले में शौच से मुक्त बनाने पर विशेष जोर दे रही है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हमारे गुवाहाटी संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। असम भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। यहाँ लगभग 800 चाय के बागान हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 90 चाय बागानों को खुले में शौच मुक्त क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। राज्य सरकार ने चाय के बागानों को खुले में शौच मुक्त क्षेत्र बनाने को प्राथमिकता दी है। शिवसागर जिले के राजाबाड़ी चाय बागान के रुपिन राजपूत ने बताया कि वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनवाए गए शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा नाम है रुपेन राजपूत। मैं राजाबाड़ी बागान में काम करता हूँ। पहले बाहर जाना पड़ता था, अभी लेटिंग मिल की सुविधा हुआ है, बीमार नहीं होता है और लोगों को भी रात अंधार के लिए सुविधा हो गया है। लाभार्थी धनुराम गोला ने कहा कि जब से उसने खुले में शौच के लिए जाना बंद कर दिया है, उसकी सेहत में सुधार हुआ है। पहले यहाँ पर अलग से शौचालय नहीं था, जिससे हम लोगों को कई बार रात में भी शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था। लेकिन इस योजना के तहत हमारे घरों में न केवल शौचालय की सुविधा मिली, बल्कि हमारे स्वास्थ्य में भी काफी सुधार आया है, जिसके लिए हम सरकार को धन्यवाद करते हैं।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग और जिला प्रशासन ने अगले साल तक असम को ओडीएफ बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। गुवाहाटी से मानस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने निर्भया मामले में तीनों अपराधियों की फांसी की सजा बरकरार रखी है। उच्चतम न्यायालय ने आगरा से बाहर के लोगों के ताजमहल परिसर की मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने से रोकने के आगरा प्राधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने व्यवस्था दी कि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है और लोग अन्य मस्जिदों में जाकर भी नमाज पढ़ सकते हैं। याचिका में आगरा सिटी के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के 24 जनवरी 2018 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो लोग आगरा में नहीं रहते उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए ताजमहल के भीतर बनी मस्जिद में जाने की अनुमति नहीं होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मलेरिया मैं फैलाऊंगी। जरा ठहर तो मच्छर। हम तुझे पैदा ही नहीं होने देंगे। क्या मतलब? पानी से भरे छोटे गड्ढों को मिट्टी से भरेंगे। घर के अंदर कीटनाशक का छिड़काव करवाएंगे। मच्छरों का लार्वा खाने वाली मछलियों को हम रुके हुए पानी में छोड़ेंगे। हम मच्छरदानी में सोएंगे। हम मलेरिया मुक्त स्वस्थ भारत बनाएंगे। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुंबई और आसपास के इलाकों में आज मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मौसम की सबसे तेज वर्षा का बस और रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा है। बारिश के कारण सड़कों पर वाहन धीमी गति से चल रहे हैं। निचले इलाकों में जल जमाव की समस्या हो रही है। कुछ जगहों पर नगरीय रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। वेस्ट की बसें देरी से चल रही हैं, लेकिन कोई भी सेवा रद्द या निलंबित नहीं की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज दिन भर मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश की घोषणा की है। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। थाईलैंड में बाढ़ के पानी से भरी गुफा में फंसे 8 बच्चों और फुटबॉल टीम के कोच को सुरक्षित निकालने का काम आज दूसरे दिन भी जारी है। मौसम विभाग ने आज और अधिक वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा आज गुफा का मुआयना कर सकते हैं। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में आज पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के दिविज शरण और उनके जोड़ीदार न्यूजीलैंड के एटम सिटक का मुकाबला मार्सिन मेटकोवस्की और जोनाथन इरलिक की पोलैंड इजरायली जोड़ी के साथ होगा। सिंगल्स मुकाबलों में प्रथम वरीयता प्राप्त और 8 बार के विजेता रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, सेरेना विलियम्स और एनिलिक केर्बर अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। फीफा विश्व कप में सेमीफाइनल का दौर कल शुरू होगा। सेंट पीटर्सबर्ग में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और बेल्जियम के बीच होगा, जबकि बुधवार को दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड का सामना क्रोएशिया से होगा। ये मैच मॉस्को के लुझनिकी स्टेडियम में खेला जाएगा। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है सशक्त नारी समर्थ राष्ट्र। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स आज सवेरे 245 अंक की बढ़त के साथ 35,903 पर खुला। अब से कुछ देर पहले ये 289 अंक की वृद्धि के साथ 35,947 पर था। निफ्टी भी 75 अंक बढ़कर 10,852 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज शाम विश्व की सबसे बड़े मोबाइल फोन फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री ने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का दौरा मेक इन इंडिया नीति के तहत पहला कदम है। उच्चतम न्यायालय ने निर्भया कांड के तीनों अपराधियों की फांसी की सजा बरकरार रखी है। आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे तथा आईआईएससी बेंगलुरु को प्रमुख संस्थान का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्राइब्यूनल ने टाटा सन्स के अध्यक्ष सारस मिस्त्री को हटाने के 2016 के फैसले को सही ठहराया है। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स में आज शाम भारत के दिविज शरण और उनके जोड़ीदार एटम सिटक प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।